मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। अपने रुमानी अंदाज, स्वाभाविक अभिनय और कामयाब फिल्मों के लंबे सिलसिले के बल पर करीब 1.5 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले राजेश खन्ना के रूप में हिंदी सिनेमा को पहला ऐसा सुपरस्टार मिला जिसका जादू चाहने वालों के सिर चढ़कर बोलता था। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। बॉलीवुड में राजेश खन्ना का नाम जब भी लिया जाता है तो दिमाग में एक ऐसे सुपरस्टार की छवि आती है जिसने अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जी, जिसने हिंदी सिनेमा को लंबे समय तक सुपरहिट फिल्में दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। इस अभिनेता की जिंदगी किंवदंतियों से भरी हुई है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। कहा जाता है कि जब उनकी सफेद गाड़ी कहीं खड़ी होती थी तो लड़कियों के लिपस्टिक के रंग से उनकी गाड़ी गुलाबी हो जाती थी। लाखों लड़कियां उन्हें खून से लेटर लिखकर उनसे अपने प्यार का इजहार करती थी। उसी खून से लड़कियां राजेश खन्ना के नाम का सिंदूर तक लगाती थी और उनकी कार की धूल को भी अपनी मांग में लगाती थी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। कहते हैं जब राजेश खन्ना की पलकें झपकती थी तो लड़कियां सिनेमा घरों में सीटों पर उछल पड़ती थी। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी। इस वीडियो में हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्होंने कामयाबी की ऐसी राह बनाई जिस पर चलने की होड़ सी लग गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस सुपरस्टार का स्टारडम अचानक ढल गया। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन था। जतिन के माता पिता भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए थे। उसके बाद लीलावती चुन्नीलाल खन्ना और उनकी पत्नी ने उन्हें गोद ले लिया और पढ़ाया लिखाया, जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे। जतिन ने तब के बॉम्बे स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन नाटकों में अभिनय करने लगे। इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार भी जीते। यह 1960 के आसपास का वाकया है। जतिन को राजेश खन्ना नाम उनके चाचा ने दिया था। यही नाम बाद में उन्होंने फिल्म में भी अपना लिया। हालांकि अभिनेता जितेंद्र और उनकी पत्नी राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाते थे। राजेश खन्ना ने 1966 में 23 साल की उम्र में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन आखिरी खत, राज, पहाड़ों के सपने उनकी लगातार 3 फिल्में फ्लॉप रही। लेकिन वर्ष 1969 में आई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना के करियर को उड़ान दी और देखते ही देखते वह युवा दिलों की धड़कन बन गए। प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई और वह हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बनकर प्रशंसकों के दिलो दिमाग पर छा गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। आराधना ने राजेश खन्ना की किस्मत के दरवाजे खोल दिए और उसके बाद उन्होंने 1969 से 1971 के बीच लगातार 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिसके बाद वे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहलाए। उनका ये रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है। वर्ष 1970 में बनी फिल्म सच्चा झूठा के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी
वर्ष 1971 राजेश खन्ना के अभिनय करियर का सबसे यादगार साल रहा। इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे, उसे भूख देता तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज। उस वर्ष उन्होंने कटी पतंग, आनंद, आनवेलो सजना, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी और अंदाज जैसी सुपरहिट फिल्में दी। 2 रास्ते, दुश्मन, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम, अनुराग, दाग, नमक हराम और हमशक्ल के रूप में हिट फिल्मों के जरिए उन्होंने बॉक्स ऑफिस को कई वर्षों तक गुलजार रखा। गोरा रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। भावपूर्ण दृश्यों में राजेश खन्ना के सटीक अभिनय को आज भी याद किया जाता है। आदमी जितना शरीफ होता है उतना ही शैतान भी बन सकता है। मैं इसलिए यहाँ आता हूँ ये देखने के लिए कि मैं कितना बड़ा शैतान बन सकता हूँ। आनंद फिल्म में उनके सशक्त अभिनय को उत्कृष्ट अभिनय का दर्जा हासिल है। एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के किरदार को राजेश खन्ना ने एक जिंदादिल इंसान के रूप में जीकर कालजयी बना दिया। उन्हें आनंद में यादगार अभिनय के लिए वर्ष 1971 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। 3 साल बाद उन्हें आविष्कार फिल्म के लिए भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। साल 2005 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। यह वह दौर था जब राजेश खन्ना का स्टारडम उनके सर पर चढ़कर बोलता था। काका उस वक्त इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर थे। शान और शौकत उनके साथ साथ चलती थी। वह एक शानदार एक्टर तो थे ही, साथ ही वह एक बड़ा दिल भी रखते थे। दोस्तों को वह इतने महंगे तोहफे देते कि हर कोई हैरान रह जाता। वह अपने स्टाफ को भी कभी घर तो कभी कार तोहफे में दे दिया करते थे। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वह अहंकारी थे और सेट पर हमेशा लेट आते थे। उन्होंने कभी किसी भी चीज के लिए अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला। वह सेट पर तभी आते थे जब उनका मन करता था। बावजूद इसके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए लाइन लगाते थे। वैसे तो राजेश खन्ना ने अनेक अभिनेत्रियों के साथ फिल्मों में काम किया, लेकिन शर्मिला टैगोर और मुमताज के साथ उनकी जोड़ी खास तौर पर लोकप्रिय हुई। उन्होंने शर्मिला टैगोर के साथ आराधना, सफर, बदनाम, फरिश्ते, छोटी बहू, अमर प्रेम, राजा रानी और आविष्कार में जोड़ी बनाई। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके। जबकि 2 रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी तथा प्रेम कहानी में मुमताज के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। मैंने माना हुआ तो दीवाना जुलम तेरे। मुमताज के साथ हिट फिल्मों की झड़ी के बाद राजेश खन्ना मुमताज को अपना दाया हाथ समझने लगे थे। बन गई हो मेरी सदा के लिए या मुझे यूं ही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमताज की शादी से राजेश खन्ना का दिल टूट गया था। दरअसल अपने करियर के पीक पर पहुंचकर मुमताज ने एनआरआई बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर घर बसा लिया था। शादी के बाद मुमताज ने फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया था। ऐसे में काका को लगने लगा कि वह अपना दाया हाथ खो और करीब 1.5 दशक तक प्रशंसक कर नहीं पाए। वैसे भी किसी भी स्टार की कामयाबी का एक दौर होता है, फिर वक्त बदलता है, लेकिन वह अपनी कामयाबी के पुराने दिनों में ही खोए रहे थे। और 70 के दशक में जब अमिताभ बच्चन का आगाज हुआ तो कामयाबी राजेश खन्ना के हाथ से सरकने लगी। वक्त बदल रहा था, लोग रोमांटिक फिल्मों से बोर होने लगे थे। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार लोगों को भाने लगा था। ऐसे में लोग राजेश खन्ना की वही पुराने चीर परिचित हाव भाव देखकर उकताने लगे। उसी हिसाब से अगर वह फिल्मों का चुनाव करते तो शायद उनकी कामयाबी की पारी और लंबी चलती, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए।
उनकी पर्सनल लाइफ तो हमेशा विवादों में ही घिरी रही। 1966 से